दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सभी के लिए जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक न्यू इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ में मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में मालवा लोक गायन को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। दोस्तों गारंटी है कि आप कभी भी अगर आपने ट्रिक की अच्छे से 2-4 बार प्रैक्टिस कर ली तो जो मालवा क्षेत्र में किए जाने वाले लोक गायन हैं वो आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मालवा लोक गायन, तो मालवा लोक गायन में आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है? बहुत ही शानदार ट्रिक है। इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि हीरे भरे किसने? सजनी ने। हीरे हैं किसने भरे हैं? सजनी ने भरे हैं। काय में भरे बेटा? तो बरसाती में भरे हैं। बहुत ही मजेदार ट्रिक है कि जो आपकी सजनी है, सजनी ने जो हीरे भरे हैं वो किस में भरे हैं? बरसाती में भरे हैं। अगर ये आपने ट्रिक याद रखी तो गारंटी है कि जो मालवा के लोक गायन है वो आप अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। तो क्या है कि हीरे भरे सजनी ने, काय में भरे? बरसाती में। ठीक है दोस्तों, तो अब एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। तो हीरे, तो ही से क्या आ जाएगा आपका? हीण गायन। ही से क्या आ जाएगा आपका? हीण गायन। ठीक है, तो पहली बात तो दोस्त ये आती है कि जो हीण गायन है वह क्या है? लोक गायन है। और दूसरी बात कहां पर किया जाता है? तो मालवा में किया जाने वाला लोक गायन है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं रे। तो रे से क्या आ जाएगा आपका? रेलो गीत। रे से क्या आ जाएगा आपका? रेलो गीत। तो दोस्तों रेलो गीत पहली बात क्या है? तो लोक गायन है। दूसरी बात कहां पर किए जाते हैं? तो मालवा में किए जाते हैं। इसके बाद में भरे, तो भरे से क्या आ जाएगा आपका? भरथरी गायन। भरथरी गायन दोस्तों, तो भरथरी गायन कहां पर किया जाता है? मालवा में किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों क्या है? सज। तो सज से क्या आ जाएगा आपका? सज से आ जाएगा आपका संजा गीत। सज से क्या आ जाएगा आपका? संजा गीत। तो संजा गीत कहां पर किए जाने वाले लोक गायन है? मालवा में किए जाने वाले लोक गायन है। इसके बाद में नी, तो नी से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? निर्गुणी गायन। क्या आ जाएगा? निर्गुणी गायन। निर्गुणी गायन। निर्गुणी गायन। तो दोस्तों निर्गुणी गायन कहां पर किया जाता है? मालवा में किया जाता है। ने यहां पर आपका साइलेंट रहेगा, आपको याद रखना है। इसके बाद में बरसाती, तो दोस्तों बरसाती से आ जाएगा आपका बरसाती वार्ता। क्या आ जाएगा? बरसाती वार्ता। बरसाती वार्ता। तो बरसाती वार्ता क्या है दोस्तों? लोक गायन है जो कहां पर किया जाता है? मालवा में किया जाता है। ने और में दो बार यहां पर साइलेंट रहेंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों? मालवा लोक गायन में हीरे भरे सजनी ने, काय में बेटा? बरसाती में। ये दोस्तों आपने ट्रिक याद रखी तो जो मालवा के लोक गायन है वो आपको बहुत ही आसान तरीके से याद रहेंगे। अब बात आती है दोस्तों जो हीण गायन, तो जो हीण गायन है वह कहां पर? तो श्रावण मास में किया जाने वाला यह गायन है। किसके द्वारा? अहीरों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? अहीरों के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अहीरों के द्वारा किया जाने वाला जो लोक गायन है कहां पर किया जाता है? मालवा में किया जाता है। और कब किया जाता है? श्रावण मास में किया जाता है। कब किया जाता है? श्रावण मास में किया जाता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है दोस्तों। इसमें कृषि संस्कृति और किसकी? 11 माता की कथा होती है। कृषि संस्कृति और 11 माता, ये आपको याद रखना है। कृषि संस्कृति और 11 माता की इसमें कथा होती है। और बात की जाए दोस्तों की जो हीण गायन वह कब कब किया जाता है? तो दीपावली के अवसर पर, होली के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर और नवरात्रि के अवसर पर यह किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और गोवर्धन पूजा के समय भी यह किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि यह अहीरों के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख लोक गायन है जो कहां पर? मालवा में किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है किसकी? रेलो गीत की। तो दोस्तों जो रेलो गीत है वह किसके द्वारा किया जाता है? भील व कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखोगे। भील और कोरकू जनजाति के द्वारा मालवा में किया जाने वाला लोक गायन कौन सा है? तो वो कौन सा है? रेलो गीत है। ये आपको याद रखना है। वह किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है किसके? नवयुवक और युवतियों के द्वारा किया जाने वाला लोक गायन है। इसके बाद में क्या आता है दोस्तों? भरथरी। तो भरथरी में आपको याद रखना है दोस्तों, भरथरी है जो है किस पर? एक वाद्य यंत्र होता है। कौन सा? चिकारा। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? चिकारा। ये आप याद रखना। जो चिकारा वाद्य यंत्र होता है दोस्तों यह किससे बनता है? तो यह नारियल की भट्टी, बांस, नारियल की भट्टी, बांस और घोड़े के बालों से निर्मित किया जाने वाला बहुत ही प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। किससे? नारियल की भट्टी, घोड़े के बाल से निर्मित किया जाने वाला वाद्य यंत्र जिस पर यह भरथरी गायन किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों जो संध्या गीत है, संध्या गीत पितृपक्ष में युवतियों के द्वारा किया जाने वाला लोक गायन है। ठीक है, जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद में आता है दोस्तों आपका कौन सा? निर्गुणी गायन।
निर्गुणी गायन। कौन सा आता है दोस्तों? निर्गुणी गायन। तो निर्गुणी गायन कहाँ पर किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है? मालवा में किया जाता है, मालवा में किया जाता है। ठीक है। और जो इसमें संबंधित व्यक्ति है वह कौन है? व्यक्ति श्री प्रहलाद सिंह टिपणिया। कौन है दोस्तों? श्री प्रहलाद सिंह इससे संबंधित हैं, जिन्होंने इनको बहुत ही शानदार तरीके से गाया है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि श्री प्रहलाद सिंह का संबंध किससे है? तो निर्गुणी गायन से, जो कहाँ से है? मालवा लोक गायन से संबंधित हैं। इसके बाद में दोस्तों बरसाती वार्ता। तो बरसाती वार्ता बरसात के समय में किया जाने वाला लोक गायन है। तो दोस्तों ये थे मालवा के लोक गायन। आपको क्या याद रखना है? हीरे भरे सजनी ने बरसाती में। आई होप आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही शानदार ट्रिक के साथ। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।